जो देवता बने हुए हैं। अब उन देवताओं को जब ये देवता पद प्राप्त करने की या स्वर्ग जाने की जो साधना करके चले गए, उसी साधना को ये अंतिम मान रहे थे, श्रेष्ठ मान रहे थे। तो वहां जाने के बाद फिर इनको याद आता है कि वेदों में लिखा है, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की और वो कहाँ गए, ब्रह्मलोक में। ब्रह्म की पूजा करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी आवागमन में है, जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो इनको वहां पता चलता है भाई हमने वेदों अनुसार साधना की और हम यहां आगे चलो स्वर्ग प्राप्त हुआ, महास्वर्ग मिल गया, लेकिन यहां भी मृत्यु होगी, हम फिर जाएंगे इसे छोड़कर। तो वहां क्या इनकी आपस में कैसी चर्चाएं चलती हैं इन देवताओं की। कहते अभी हमने कोई पूर्ण संत नहीं मिला, हमारे को पूर्ण संत नहीं मिला, इस कारण से हम यहां तक की साधना की। तो वह आपस में चर्चा करते हैं भाई पूर्ण संत और कौन होता है, कैसा होता है। फिर वहां परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तुम पढ़ा करते थे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक। उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान देने वाला जो प्रभु है वो कहता है कि वो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, उसके विषय में जो जानकारी है वो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत का ज्ञान उन वेदों से भिन्न है, इससे सिद्ध है। तो फिर ये वहां चर्चा करते हैं भाई कैसे मनुष्य जीवन मिल गया, अब के जब मनुष्य जीवन परमात्मा दे देगा। कहते हैं हम पूर्ण संत की तलाश करेंगे जो वेदों से भी आगे का ज्ञान जानता हो। अब परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कैखे का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तरफ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं और भक्ति करूं।
अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थी, वो 5 लाख रुपये ईब तो ले लिए, और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे, भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे फिर। अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया, पहले तो वो इस सजन में बर्बाद हो लेंगे और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन के लेगा, बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा, और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूंगा, बेटी ने तंग करे फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियां, बहुत जबरदस्ती, दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना। तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहां से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहां कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। और एक गुण है उस हंस पक्षी के अंदर, वो अगर आप उसने 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल दो और वो दूध पी लेगा, पानी उसी पात्र में शेष छोड़ देता है। मालिक ने ऐसी कृपा, ऐसी कोई उसके अंदर गुण दिया है कि दूध और पानी को अलग कर लेता है, जल को छोड़ देता है, दूध को पी जाता है। तो पुण्यात्मा सत्सहंस उसी को कहा है जो कोई बुराई नहीं करते, चोरी ठगी नहीं करते, चोरी जारी नहीं करते, किसी की आत्मा नहीं दुखाते, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं प्रयोग करते। और भाई जिन्होंने दूध और पानी छान लिया कि किस भगवान की भक्ति से कितना लाभ है और यहाँ काल के लोक में हम कितने दुखी हैं, हम स्वर्ग महास्वर्ग में भी चले गए तो भी मृत्यु होगी, जन्म मृत्यु का रोग नहीं कट सकता। तो उनको हंस कहते हैं, कहते हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खावे मांसाहारे। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़े नवेला रंगे। जो हंस होते हैं, अच्छी आत्मा होती है, वो सत्संग छोड़कर नहीं जाते। ये सत्संग तो समझो एक तालाब है, सरोवर है, और आप जी हंस हैं, साध सोए जो सीधा चले, सब बुराइयों को छोड़ दे, भगवान की भक्ति करे, परमात्मा में ध्यान रखे, वो साध होता है। परमात्मा बार बार कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी हम तो साधु समझा करते हुए डले ढोवे, कान पड़वा रहे, दाढ़ी बढ़वा रहे, जंगल में धक्के खावे, वो साध नहीं है। साध तो वह जो सही भक्ति करे, सत्य भक्ति करे, बुराइयों तो बचकर है, वही मनुष्य साध है। तो क्या कहते हैं, हंस दशा तो साध है। आप जी तो हंस हैं और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा के मोक्ष मार्ग रूपी मोती आप चुग रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, और चढ़े नवेला रंग। जितना ज्ञान सुनोगे उतनी आस्था मालिक में और उमंग बढ़ेगी। और मिटन तीनों ताप, सब दुख दूर करने के लिए आपके परमात्मा आए थे, और अब इस दास को भेज दिया। आप देख लेना, जिस दिन आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाएगा कबीर इज गॉड नथिंग एल्स, उसी दिन आपका सब सुख शुरू हो जाएंगे। कोई दुखी नहीं रहेगा, 1 सेकंड में सबको सुखी कर सकता। लेकिन
हमारी आदत बिगड़ रही है। हम तो ऐसे बना दिए काल ने, किसी बस झाड़ा लवाण चले गए, राहत मिल गई, वो अपना राजी हम अपना राजी। तो यहाँ इतने सुख तो 1 सेकंड में दे देगा दाता, लेकिन आप फिर चले जाओगे, भूल जाते हो उसको तुरंत, और फिर काल के फंस जाते हो। परमात्मा को तो ये पता है कि इसने तभी एक का दुख दिखा है अपना, और भगवान ने दिखा आपके प्रारब्ध में और भी ज्यादा बहुत बुरे हाल होगा आपका, उनको भी दुख दूर करने के लिए भी विधि आपको तैयार करवाओगा, उसकी व्यवस्था करेगा भगवान। इसलिए जब आपको विश्वास हो जाएगा, अटल विश्वास हो जाएगा, उस दिन के बाद देख लेना, जब कांटा भी लाग ले किसी परिवार के सदस्य का, गारंटी देता है दास, युग काल विश्वास नहीं होने देता, भगवान से डगमग रखता है, अविश्वास करवा देता है, नामखंड करवा देता है उसको दुख देने के लिए। और जब हम सही हो जाएंगे फिर देखना सब ठीक हो जाएगा।